मेरी आंखें इतना ज़्यादा इस संसार को देख चुकी है कि मेरी आंखों की कभी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। मेरी नाक इतना सूंघ चुकी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरी जिह्वा इतना भोजन कर चुकी है, इतना वो बोल चुकी है कि मैं उसको कोई कैलकुलेशन उनके पास मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरी त्वचा इतनी जगह को स्पर्श कर चुकी है, मुझे कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरे पैर इतने चल चुके हैं, मेरे हाथ इतने ज़्यादा चल चुके हैं, मेरे हाथ इतने ज़्यादा काम कर चुके हैं कि मुझे अंदाज़ा तक नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। हमारे शरीर में जो असंख्य परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक, लेकिन कोई हमको एस्टिमेट नहीं है, किसी प्रकार का हमको कोई अंदाज़ा नहीं है। यही सिचुएशन तो बात चल रही है भगवत गीता के अंदर। अर्जुन ये कहता है कि भगवान ये जो कामनाएं हैं ये पूर्ण ही नहीं होती। हाथों की स्थिति बदल जाती है, आंखों की स्थिति बदल जाती है, आंखें कमजोर हो जाती है, नाक भी कमजोर हो जाती है, जीभ भी कमजोर हो जाती है, कान भी कमजोर हो जाते हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है। लेकिन ये मनुष्य जो है ना, तृष्णाओं का गुलाम है, ये छोड़ते ही नहीं। इनसे कोई ना कोई तो माधव हमको उपाय समझाओ, कुछ ना कुछ तो ऐसा उपाय होगा। नहीं तो कहते कि न जातु कामेन कामानाम उपभोगेन शाम्यति अभिषेक कृष्ण वरत में भूय इवाभिर वर्धते। जिस प्रकार से अग्नि के अंदर घी डालने से कोई भी कामना हमारी पूर्ण नहीं होती, यानी कि घी की जो कामना है वो तो और बढ़ जाती है, इसी प्रकार से हमारी इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं होता। जिस प्रकार से हम एक इच्छा को पूरी करते हैं, दूसरी आकर के फिर खड़ी हो जाती है। यही सिचुएशन बता रहे हैं हम आपको। बात है, बड़ी ही रोचक बात है, आपके बड़े ही काम की आने वाली है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, उनका कोई समाधान नहीं होता। उनको तो एक ही उपाय है, वो है सांख्य योग, कर्मयोग और भक्ति योग। भागवत गीता के अंदर कामनाओं को मारने का, कामनाओं को हटाने का यही भागवत गीता ही एक यंत्र बन जाता है। अब अर्जुन भी तो इसी सिचुएशन के अंदर खड़ा है। ये कामनाएं मेरे ऊपर इतनी हावी हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, एक पूरी होती है, फिर दूसरी उसी के साथ साथ पूरी करने की इच्छा होती है, फिर पूर्ण करने के बाद भी अतृप्ति रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम एक काम करो, इन कर्मों को इस प्रकार से करो, जैसे कि मैंने एक वीडियो में और भी बताए थे, कर्म योग की भावना से और सांख्य योग की भावना से अगर आप कर्म करोगे तो इच्छाओं के ऊपर आपका शिकंजा आ जाएगा और आप इस काम रूपी दुराशासन जो इनकी बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आने वाला जो शत्रु है, जो दुख देने वाला है, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। अभी दूसरा चीज मैं बताता हूँ योग दर्शन का थोड़ा सा उदाहरण लेकर के। देखो, हमारा जो मन है इतना चंचल होता है, उसकी जो संख्याएं है, उसकी जो गति है, उसकी जो लिमिट है, उसकी जो चलने की गति, आप समझ लो वट एवर इट इज, जो भी उसका संरचना है, जैसी उसकी कार्य प्रणाली है, वो इतनी तेज है कि मनुष्य के बाहर ही चली जाती है बात। लेकिन साधना अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर इन चीज़ों को नियंत्रित किया जाता है कि ये भी चीज़ें पॉसिबल होती है। और यहाँ तक भी जो साधक होती है, साधक का मतलब ये कोई मतलब बाहर से कोई उठ करके नहीं आएगा, साधक यानी कि हम जो अपनी इंद्रियों की पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय आदि जो हमारे ये भूत है, इनका जो स्थान है, पहले स्थान को भी हमको समझना है। ये जो कामनाएं होती है पैदा कहाँ होती है, पहले इनको समझते हैं, फिर कामनाओं के थोड़ा समाधान के ऊपर विचार करेंगे। देखो, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। भागवत गीता के अंदर कामनाओं को उत्पन्न होने का स्थान भी बताया कि ये कामनाएं मन में, इंद्रियों में, और जो इंद्रियाणि मनोबुद्धि बुद्धि में, इंद्रियों में, मन में ये पैदा होती है। अगर हम इनको ही नियंत्रित कर ले तो हम अपनी कामनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक छोटा सा उपाय है। दूसरा, अगर हम कर्म योग को अपना ले और सांख्य योग को अपना ले, तब भी हम इनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। या फिर हम इस प्रकार से कर्म करें कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, यानी कि वो मेरे द्वारा नहीं, मेरे शरीर के द्वारा, मेरी मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा या फिर किसी उस नए कार्य के लिए करवाए जा रहे हैं। मैं अपने आप को इनसे पृथक करके, यानी कि अपने आप को इनसे अलग, पूरे संसार के कार्यों से मैं अपने आप को जब तक अलग महसूस नहीं करूंगा, जब तक इस संसार में मैं ये महसूस नहीं करूंगा कि मेरा और इस संसार का बिल्कुल अलग अस्तित्व, मैं अलग हूँ, संसार अलग है, यानी कि मैं का मतलब ये कोई शरीर नहीं, इससे अलग एंटिटी होती, तो हम कामनाओं से कैसे मुक्त पा सकते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांस चरति निष्प्रिय निर्ममो निरंकार यो मद्वत्। मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो फिलॉसफी थी ना वो कमाल की थी। वो कहते थे कि तुम्हें इन कामनाओं को आज नहीं तो कल त्यागना ही पड़ेगा। अब कामनाओं को त्यागने का तरीका ही तो ढूंढ रहे हैं हम। तो भगवान श्री कृष्ण जगह जगह, अगर भागवत गीता का आपने 2, 4, 5 भी श्लोक अच्छे से ढंग से रीड कर लिए ना, तो आपको समझ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई तू कर्म तो कर, कर्म मत छोड़, लेकिन निरासक्त भाव से उन कर्मों की आसक्ति को त्याग करके, और जो तू कर्म कर रहा है ना उसको अर्पण कर दे, अपने गुरु के चरणों के अंदर अर्पण कर दे कि मैं उनको कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इसके त्याग करके, या फिर ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म कर सकते हो आप, तब भी हम कामनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। हमारी भी अभी मुक्ति नहीं हुई है कामनाओं से। मैं तो आपको सिर्फ ओनली जो नॉलेज हमको पता है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। बाकी इस मार्ग के ऊपर, साधना के मार्ग के ऊपर अभी हमारी यात्रा चल रही है, और आज नहीं तो कल जब हम चलते रहेंगे तो ये पूर्ण भी हो जाएगी, क्योंकि जो कोशिश करता है उसकी कभी हार भी नहीं होती, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, ये हो या वो हो, कोई। तो हम इस मार्ग को भी अगर आप अपना सकते हो, निष्काम कर्म योग का मार्ग, सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों में से एक मार्ग आप अपना सकते हो। और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मात्र ही, यानी कि अगर आप उनकी भागवत गीता में फिलोसफी जाकर के पढ़ोगे, उनकी सोच को जाकर के पढ़ोगे, तो आपको इन चीज़ों से छुटकारा, यानी कि गलत चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो कामनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, ये इट इज़ अ पॉसिबल वेज।
जो ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो योग करते हैं, वो तो अपने विचारों तक को गिन लिया करते हैं, दूसरे दिमाग के विचारों को आदि पढ़ भी लिया करते हैं। बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर भी ऐसे उदाहरण आपको मिलते हैं कि दूसरे के मन की बातों को जान लेते हैं, अपने मन को तो नियंत्रित कर नहीं लेते, दूसरे की बात को नहीं करते। मन की जो 4 अवस्थाएं हैं, उनमें से एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें हम निर्विचार भी हो जाते हैं। तो कामनाओं को नियंत्रण करने के लिए मन की गति को नियंत्रित करो। कर्मयोग, भक्ति योग, इनमें से जो मार्ग आपके सुलभ हो, आपकी माइंड की जो स्ट्रक्चर है उसके अनुकूल हो, उसको आप अपना सकते हो और समाधान पा सकते हो। छोटा सा भी अगर आपको समाधान मिला हो तो पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना है। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत